साथ हम अगर एक डेटा और देखें, जो एफआई की तरफ से बाइंग है वो कॉन्टिन्यूसली, सॉरी, एफआई की तरफ से जो सेलिंग है वो कॉन्टिन्यूसली मेंटेन्ड है। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने रिकॉर्ड भी अपना क्रॉस किया था, 6 ईयर का रिकॉर्ड भी उन्होंने पार किया था, जब लगातार एक दिन 9,000 करोड़ की बिकवाली हुई थी, उसके अगले ही दिन 10,000 करोड़ की बिकवाली हमने बाजार में देखी थी। वो ट्रेंड है, कंटिन्यू है। कल का अगर हम ट्रेंड देखें तो कल भी करीबन 3,500 करोड़ की बिकवाली एफआई की तरफ से देखी गई है। अब ये कंटिन्यू सेलिंग कहीं हमारे को एक डाउन साइड में डालने का संकेत तो नहीं दे रहा है? ये देखिए, चीज़ इसमें यही है कि हम ये जो कंटिन्यूअस सेलिंग देख रहे हैं, वो देखिए वो भी उनकी तरफ से भी स्टॉक स्पेसिफिक है। बात यहाँ पे वही आंकड़ों का हो रहा है कि हमने जो चर्चा की वो कहीं न कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी की चर्चा की, जो कि एक ओवरऑल में हमारा बैरोमीटर है। और अगर हम उसी हम्म। समय ये बात करते समय आप लोगों को यही कहते हैं, हर सारे इन्वेस्टर, सारे हमारे जो दर्शक हैं, उनको भी कहते हैं कि कहीं न कहीं आपको स्टॉक स्पेसिफिक होके चलना चाहिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक में बहुत ही जायज़ सा है कि जब एक कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दे दिया है, देखिए एक बात शेयर करना चाहूँगा, गुड रिजल्ट ऑलवेज सेल एंड बैड रिजल्ट्स ऑलवेज बाय। सुन के बड़ा अजीब लगता होगा, हम्म। लेकिन ये हमने हमारे बड़ों से सीखा है और इसके पीछे का रीज़न ये है कि दिस इज़ ऑल द फाइट, जो मार्केट में फाइट है, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। ये जो हम देखते हैं ना कभी-कभी कि जैसे विप्रो का रिजल्ट एक्चुअली खराब आया, लेकिन उसके बावजूद भी विप्रो की एडीआर में एक अच्छी खासी उछाल थी। उसके पीछे हम्म। का रीज़न ये था कि लोगों को लगा कि रिजल्ट और भी खराब हो सकता था, लेकिन विप्रो ने उसके मुकाबले फिर भी कम खराब रिजल्ट दिया। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस एक्चुअल की लड़ाई है ना, ये लड़ाई स्टॉक स्पेसिफिक है। एंड वहीं पर जो चीज़ होती है कि जो एफआईआई है, वो भी अपना ये जो काम कर रहे हैं, जो सेल आउट कर रहे हैं, वो उन स्टॉक को करें जिसमें उन्होंने 3 महीने, 4 महीने पहले इन्वेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने उम्मीद की थी कि इस क्वार्टर में वो बढ़िया करेंगे और उसके बाद वो अगर एक बिकवाली करते भी हैं, तो मैंने पहले भी बोला था आपके शो पे लास्ट लास्ट वीक पे कि एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, इसमें उतनी घबराने वाली बात नहीं है। उल्टा हमारे तरफ जैसे निखिल जी ने बोला कि हम अगर पॉजिटिव चीज़ों पर थोड़ा-सा फ़ोकस करें तो चीज़ें शायद और अच्छी होके निकलेगी, कि डीआईआई की स्टोरी पे अगर हम ध्यान दें, तो कितना स्ट्रॉन्ग एक क्या कहते हैं उसको, एक मार्केट पार्टिसिपेट बन के निकला है डीआईआई। मतलब जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन 2002, तो कहीं न कहीं एफआईआई के बिकवाली और लिवाली के ऊपर ये ना लोग अपने सौदे जचा लेते थे। अब वैसा नहीं है। और यही ग्लोबलाइजेशन का एक प्यारा-सा साइड इफ़ेक्ट है कि कहीं न कहीं अब हम सिर्फ़ एफआईआई पे डिपेंडेंट नहीं है, हम डीआईआई को भी देख रहे हैं और डीआईआई मतलब म्यूचुअल फंड का आप नंबर देख रहे हैं कि कैसे न कैसे उनका एयूआईएम रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड सेट करता जा रहा है। इतने पैसे हैं इन एयूएम, इनके पास जो हाउसेज़ है, म्यूचुअल फंड हाउसेज़ है, कि वो सोच रहे हैं कि कहाँ पैसा डालें। तो ऐसे कंडीशन में जो ओवरऑल मार्केट का कंडीशन है, सिर्फ़ एफआईआई के जो डेटा आ रहे हैं, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। डीआई हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है और जिस तरीके से देश में अभी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही है, बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं एंड घबराने की बात नहीं लगती है फिलहाल। जी, ठीक है। तो ये जानकारी ले ली है कि इस टाइम पे घबराने की बात नहीं है। वो कुछ-कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से हमें ये डेटा देखने को मिल रहा है, वो स्पेसिफ़ाई सर ने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, सुहास सर